घोषित यदि सरकार ने किया तो समर्थन मूल्य पर खरीदी की गारंटी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्योंकि ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। मध्य प्रदेश में सैकड़ों किसान सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। भारतीय किसान संघ के बैनर तले रैलियां आयोजित हो रही हैं और हजारों की संख्या में ट्रैक्टर ट्रालियों से रैलियों में भागीदारी हो रही है। दरअसल मध्य प्रदेश में सोयाबीन के समर्थन मूल्य की मांग की जा रही है। किसान सोयाबीन के तय समर्थन मूल्य 4,892 रुपये का विरोध कर रहे हैं। और बात दरअसल ऐसी है कि महंगाई बढ़ने से सोयाबीन की लागत भी बढ़ गई है। सोयाबीन का समर्थन मूल्य 6,000 रुपये से ज़्यादा करने की मांग की जा रही है। भारतीय किसान संघ इस बात पर पूरा जोर लगा रहा है कि सोयाबीन का समर्थन मूल्य 6,000 से अधिक हो। आज का दौर इस तरह का है कि प्रतिष्ठित कंपनी के पानी की बोतल का भाव 20 रुपये है, लेकिन किसानों की सोयाबीन प्रतिष्ठित कंपनी की पानी बोतल जैसा भाव नहीं पा रही। सोयाबीन की खेती से लागत भी नहीं निकल रही है। सोयाबीन के किसान काफ़ी परेशान हैं। सरकार को खेती लाभ में बदलना है तो सोयाबीन के दाम किसानों को बढ़ा कर देना पड़ेगा। सोयाबीन की फसल मंडी में आने वाली है और ऐसे में किसानों की मांग पर ध्यान देना ही होगा कि सोयाबीन की फसल का भाव बढ़ाया जाए। मध्य प्रदेश में पिछले 1 महीने से ज़्यादा वक्त से आंदोलन चल रहा है। सोयाबीन की खरीद और उसके भाव को लेकर यह आंदोलन चल रहा है। मध्य प्रदेश में पिछले 12 सालों से सोयाबीन का भाव 3,500 रुपये से 4,000 रुपये प्रति क्विंटल के बीच रहा। सरकार से ये मांग विशेष तौर से है कि किसान को 6,000 रुपये कम से कम सोयाबीन का रेट तय किया जाए और MSP गारंटी कानून पूरे देश में लागू हो। इसके लिए प्रदेश के हर जिला मुख्यालय पर भारतीय किसान संघ के द्वारा ज्ञापन दिए जा रहे हैं और MSP की गारंटी पूरे देश में लागू होनी ही चाहिए। सर खेती करते हैं हम, तो किसान आदमी हैं। तो किसानी में आपने कौन कौन सी फसलें लगाई हैं? इसमें 5 एकड़ जमीन है, 2.5 कट्टे सोयाबीन है, 5-2.5 में कपास है। शुरू से आखिरी तक सर ये है कि सोयाबीन के कट्टे लाए थे। हाँ। 3,000 का एक कट्टा। हाँ। 2.5 कट्टे सोयाबीन है। हाँ। उसमें फिर जुताई है। तो कितनी लगी जुताई का, क्या पैसा लगा? अब उसमें क्या 1-1 घंटा सब लगा, कल्टीवेटर लगा है, रोटावेटर करवाया, 3,500 रुपये निंदाई। देखो हम तो 3 महीने से इसमें मतलब लगे रहे। हाँ। 3 महीने से। हाँ। और 3 महीने में आपका लगभग कितना खर्चा हो गया होगा? खर्चा होगा इसमें सब 50-60 हज़ार। और सोयाबीन अगर निकलती है आपको 10 क्विंटल, 12 क्विंटल, 15 क्विंटल, तो कितने की निकलेगी वो? अब देखो क्या भाव जाती है वो, 4,000 की ले जाती है कि 5,000 की। अपन मान लेते हैं कि 5,000 की भाव जाती है। 60,000 की हो गई। 60,000 की हो गई तो कुल मिला के 3 महीने में कोई बचत बनती है आपको? बचत नहीं बन रही है। तो किसानी करने से कोई फायदा है कि कुछ नहीं? नहीं है ना फायदा, तो कुछ भी पर। तो सरकार को क्या करना चाहिए सोयाबीन की कीमतों में? सरकार ने इसका भाव बढ़ाना चाहिए। भाव बढ़ना चाहिए? हाँ। कितना भाव कम से कम होना चाहिए? 7-8 हज़ार होना चाहिए। 8,000 होना चाहिए सोयाबीन का भाव, जब जाके किसान को कुछ मिले। मध्य प्रदेश सोयाबीन उत्पादन में 41.92% का योगदान रखता है, जहां देश में पहला राज्य है जहां इतनी अधिक मात्रा में सोयाबीन का उत्पादन होता है। मध्य प्रदेश में लगभग 6,679,000 हेक्टेयर ज़मीन में सोयाबीन बोया जाता है। साथ में मध्य प्रदेश की कुल आबादी का 72% की आजीविका का मुख्य स्रोत जो है वो खेती ही है। देश के अन्नदाता की आवाज़ को और मजबूत करें। आप कमेंट सेक्शन का उपयोग करके ये बताएं कि आपके क्षेत्र में कुल कितने किसान हैं और वो कौन कौन सी फसलें बोते हैं और वहाँ के मुद्दे क्या क्या हैं। वीडियो को अधिकतम लोगों तक शेयर करें ताकि बदलाव की आवाज़ों को मजबूत करने में मदद मिल सके। जय किसान, जय भारत।